अब चलते हैं ऐसे एक सिंप्लीफिकेशन के अंदर जिसके अंदर हमने अब तक के जितने फॉर्मूले देखे थे वील हैव टू यूज ऑल ऑफ देम. ओके, सो मूविंग ऑन टू प्रैक्टिस सेट 6.4 डायरेक्टली. पहला क्वेश्चन है मेरा सिंप्लीफाई एंड द क्वेश्चन इज आई नीड टू सिंप्लीफाई m क्यूब माइनस n क्यूब, m क्यूब माइनस n क्यूब डिवाइडेड बाय m प्लस n का होल स्क्वायर, m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m क्यूब माइनस n क्यूब. ओके, इट्स m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. ओके, अब आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस. अब यहां पर क्या है, m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अगर मैं फर्स्ट टर्म को a दे दूं और सेकंड को b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसका फैक्टराइजेशन होता है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, यही होता है. सो आई कैन राइट इट एज m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. m प्लस n के होल स्क्वायर को आई कैन राइट इट एज m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n. m प्लस n दो बार मल्टीप्लाई हुआ है इसीलिए वो m प्लस n का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. ओके, अब इसको मैं एज इट इज लिखूंगा न्यूमरेटर में, तो देयर कैन नॉट बी एनी चेंज. सो आई विल राइट इट एज इट इज m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखिए m क्यूब माइनस n क्यूब. a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, हम देख चुके हैं. a क्यूब माइनस b क्यूब is equal to a minus b multiplied by a square plus ab plus b square. ओके, अब यहाँ a और b की जगह क्या है, m और n. सो यहाँ पर मैं लिखूंगा m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर प्लस m इंटू n प्लस n स्क्वायर. दैट्स इट. अब ध्यान से देखेंगे ये m प्लस n, नीचे भी m प्लस n, ये कट जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर देखिए ये m माइनस n है, यहाँ पर भी m माइनस n है, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट. अब यहाँ पर अगर हम देखें m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स भी सेम है, ये दोनों भी हो जाएगी कैंसिल आउट. सिर्फ क्या रह गया, 1 अपॉन m प्लस n. सो डिनोमिनेटर में m प्लस n रह गया, इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू रह गई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस n. दिस इज द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन. मतलब कि ये जो इतनी बड़ी टर्म गिवन थी, दिस इज बेसिकली कैन बी सिंप्लीफाइड टू 1 अपॉन m प्लस n. सो इस तरीके से एवरीथिंग दैट इज गिवन टू यू कैन बी सिंप्लीफाइड. ऑल वी हैड टू डू इज टू यूज द एक्सप्रेशंस और द एक्सपांशंस दैट वी नो, या फिर फैक्टराइजेशन. कभी कभी एक्सपांडेड टर्म गिवन है तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स दैट आर गिवन टू अस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज के सिंप्लीफाइड वैल्यू को. ओके, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21. a स्क्वायर अगेन इट्स सिंप्लीफाई प्लस 10a प्लस 21 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 multiplied by a square minus 1 multiplied by a square minus 1 divided by a plus 3, a plus 3. ओके, अब मैं इंडिविजुअल टर्म को देखता हूं. ठीक है, अगर मैं सिर्फ a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 की बात करूं तो हमने देखा था ये क्वाड्रेटिक है, और हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ a का स्क्वायर की जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट, यहाँ क्या है 1. अब 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, 1 इंटू कॉन्स्टेंट मतलब कि 21. सो 21 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन शुड बी इक्वल टू 10. ऐसे दो कौन से फैक्टर्स है, 7 और 3. तो मतलब ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 10 है तो वो है 7 और 3. तो आई कैन राइट इट एज a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर अब a स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1 इंटू कॉन्स्टेंट कितना है -7, तो -7. सो -7 की मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन जिनका एडिशन शुड बी 6. ओके, सो ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू 7 और -1. ठीक है, अब लेकिन मुझे -7 चाहिए, तो -7 और
+1. ओके, -7 और +1 विल गिव मी क्या देंगे मुझे 6 मिल जाएगा. ओके, नाउ अब तो इसको मैं लिख सकता हूं a², पर मुझे +6 चाहिए, तो मतलब कि मैं इसको +7 और -1 लिखूंगा. क्यों? मल्टीप्लीकेशन शुड बी -7, 7 into -1 इज -7, बट इनका एडिशन शुड बी +6. ओके, सो 7 - 6 कितना हुआ? +6, तो मतलब कि +7a -1a मतलब कि a -7. ओके, यहां पर अगर हम देखें तो ये a² माइनस 1 का स्क्वायर में इसको लिख सकता हूं. a² -1, 1 इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं. a² - b² मतलब मैं इसको a + b into a - b के फॉर्म में लिख सकता हूं. सो दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, ये तो, सो दिस कैन बी रिटन एज a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + 3. ओके, अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये हो जाएगा a, अगर इन दोनों में से कॉमन लो तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय a + 7 + 3 मल्टीप्लाइड बाय a + 7. क्या कहा था मैंने? ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम होने चाहिए. डिवाइडेड बाय, यहां पर अगर मैं a कॉमन लूं तो ये हो जाएगा a + 7 माइनस कॉमन लिया तो ये अगेन हो जाएगा a + 7. क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम होने चाहिए. मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर मैं लिख सकता हूं a² - 1², तो इसको मैं लिख सकता हूं a + 1 मल्टीप्लाइड बाय a - 1 डिवाइडेड बाय a + 3. ओके, अब इसको अगर हम इन दोनों में से, न्यूमरेटर में से a + 7 को अगर कॉमन ले ले तो वो हो जाएगा, न्यूमरेटर में से a + 7 को कॉमन लिया तो वो हो जाएगा a + 7 मल्टीप्लाइड बाय, क्या बच गया? a + 7 को कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया a, यहां पर +3, तो ये रह जाएगा a + 3 डिवाइडेड बाय, इनमें से a + 7 को कॉमन ले लिया तो ये रह जाएगा a + 7 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 1 है, माइनस में कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, तो a - 1 मल्टीप्लाइड बाय, किसके साथ ये मल्टीप्लाइड है? a + 1 into a - 1 डिवाइडेड बाय a + 3. सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय a + 1 into, ओके, मैं साइड में लिख लेता हूं. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय a + 1 into a - 1 divided by a + 3. Okay, now I need a bigger space for that. That's why I'm rubbing this part. Now, अब उसको अगर मैं साथ में लिखूं पूरे पार्ट को तो I will get a + 7 into a + 3 divided by a + 7 into a - 1 multiplied by a + 1 into a - 1 divided by a + 3. अब ध्यान से अगर देखें, लेट्स सी कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है. a + 7 हो गया कैंसिल आउट, a - 1 हो गया कैंसिल आउट, a + 3 हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा? a + 1. सो व्हाट इज गिवन? दिस कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू a + 1. तो इतनी बड़ी टर्म जो हमको गिवन थी वो हमको बेसिकली क्या गिवन था? ओनली थिंग दैट वाज गिवन टू अस इज बेसिकली a + 1. सिर्फ हमें इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए. हाउ डिड वी सिंप्लीफाई? हमने ये इस पार्ट को सिर्फ ऊपर नीचे फैक्टराइज किया और इसको हमने एक्सपांड कर दिया. न्यूमरेटर वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हर चीज को आप एक्सपांड या फिर फैक्टराइज कर पानी चाहिए. तो जैसे कि वहां पे डिनोमिनेटर में सिर्फ x + 3 था तो हमने उसको एज इट इज रहने दिया, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया विद द टर्म्स दैट वर गिवन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. इसी का थर्ड पार्ट है मेरे पास. 8x³ - 27y³ 8x³ - 27y³ डिवाइडेड बाय 4x³ - 9y². 4x³ - 4x² - 9y². ओके, अब इसको अगर मैं देखूं, यहाँ पे क्यूब और क्यूब की टर्म है. सो अब तो मुझे पता है a³ - b³ के फॉर्म में कुछ ब्रेक होगा. सो ऑब्वियसली अब इसको मैं लिख सकता हूं 8 किसका क्यूब है? सॉरी, तो 2 का. सो इसको मैं 2x का होल क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो इसको मैं 3y का होल क्यूब लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय, अब यहाँ स्क्वायर है, a² - b² के फॉर्म में ये ब्रेक होगा, x² माइनस समथिंग ऑफ y². तो अब उसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का. आई कैन राइट इट एज 2x का होल स्क्वायर माइनस 9y मतलब कि मैं इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. अब a³ - b³ कैन बी रिटन एज a - b मतलब कि 2x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाय 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर. सो डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि 2x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y। ओके, अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों तो एनीवेज कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y, क्या रह जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास जो टर्म रह जाएगी दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर मतलब कि 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y। दिस इज ऑल दैट वाज गिवन टू अस। ओके, सो यही वो चीज है जो हमें गिवन थी, इससे ज्यादा इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। ओके, यस, इससे ज्यादा इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्स क्यूब माइनस 5y माइनस सॉरी प्लस 24। ओके, अब लेट्स सी अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा। अगेन, अगर आपको क्वाड्रेटिक डायरेक्टली गिवन है, हमेशा याद रखना उसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज के मतलब कि दो लीनियर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, उस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 64 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस 64। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 64 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके, सो अब इसको अगर हम देखें तो मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक जब भी दिखती है तो हम उसको फैक्टराइज करेंगे। सो 24 को मुझे ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे कि माइनस 24 को मुझे ऐसे फैक्टराइज करना है कि दो टर्म्स जिनका एडिशन हो जाना चाहिए 5। सो 24 इज 12 इंटू 2 इज 24 एंड देन 6 इंटू 4 इज 24 नो, एंड देन 24 को अगर हम देखें तो फिर 2 जा 12, 2 जा 6, 2 जा 3, 3 जा 1, 2 इंटू 2, ओके 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 8 और ये 3। ओके, तो 8 और 3 में मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं। सो माइनस 8 प्लस 3, क्यों, क्योंकि मुझे माइनस 5 चाहिए, नेगेटिव में रख रहा हूं। सो आई कैन स्प्लिट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, माइनस 8x प्लस 3x इज माइनस 5 ओनली, डिवाइडेड बाय मेरे पास है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 64। सो इसके अब देखिए ए स्क्वायर है माइनस उसके साथ बी स्क्वायर ही होगा, तो 64 किसी का स्क्वायर है क्या, यस, किसका है 8 का स्क्वायर। सो ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मैं इसको लिख पाऊंगा और ये हो जाएगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर। सो अब इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x माइनस 8 प्लस 3, अगर इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो अगेन ये हो जाएगा x माइनस 8, ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम होने चाहिए, डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर यही हो जाएगा। अब ध्यान से अगर हम देखें तो x माइनस 8 एक हो गया कैंसिल, यहां पर ये x प्लस 8 ये x प्लस 8 हो गया कैंसिल। अब क्या रह गया मेरे पास, सिर्फ यहां पर अगर मैं x माइनस 8 को कॉमन लूं तो ये हो जाएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या रह जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर है, यहां पे तो कुछ नहीं रह गया, मतलब कि 1 अपॉन सिर्फ रह गया है x माइनस 8। तो ये x माइनस 8 हो गया कैंसिल, x प्लस 3 हो गया कैंसिल, सब कुछ कैंसिल डजंट मीन द आंसर इज 0, इट मीन्स द आंसर इज 1। ओके, सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बट वो सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो सेम वे दो टर्म्स अगर डिवाइड होके कैंसिल आउट हो रही है मतलब कि उसका आंसर आने वाला है 1। सो इस तरीके से हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। ऑल वी नीड टू बी थरो अबाउट इज द हाउ वी कैन फैक्टराइज, how we can expand. So these are the just two things that we need to keep in mind while and the formula while doing the simplification.